चलिए, तो जनता शहर की सरकार जो है वो चुन चुकी है और फैसलों का इंतजार है। राज्य के 48 निकायों के लिए मतों की गिनती जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश कृष्णा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे किस तरीके से मतों की गिनती हो रही है और कितने टेबल बनाए गए हैं गिनती के लिए और कितनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है, तमाम चीजों को समझेंगे। चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी, पूरे राज्य भर में मतों की गिनती जारी है निकाय चुनावों के लिए। क्या पूरा अपडेट है? किस माहौल में काउंटिंग की प्रक्रिया को पूरा कराया जा रहा है? जी, जिस तरह से पिछले 23 फरवरी को वोट डाले गए थे नगर निकाय चुनाव को लेकर के, राज्य भर में 48 नगर निकायों के चुनाव हुए हैं, जिसमें मेयर, महापौर या अध्यक्ष कह लें या फिर पार्षद कह लें, इन सभी के जो भाग्य का फैसला जो है वो नतीजे जो हैं आज आने वाले हैं। और राज्य भर में जो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो रांची समेत धनबाद, बोकारो, वो सभी जगहों पर वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सरकार ने जो सभी होमवर्क्स और एक्सरसाइज थे वो देर रात तक पूरा किया। जो रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी है मंजूनाथ भजंत्री, उन्होंने देर रात तक सारी तैयारियों का जायजा लिया और अपनी तैयारियों को पुष्ट किया। सुबह 8 बजे से ही रांची के झीरी जो ट्रांसपोर्ट नगर स्थित जो मतगणना केंद्र है, यहाँ पर जो सारी तैयारियों को अंतिम रूप से पूर्ण कर लिया गया। और उसके बाद जो टेबल्स लगाए गए हैं 225 टेबल के लगभग में है, जिस पर एक साथ सभी मतों की गिनती होगी, जिसमें 562 जो हैं वो मेयर और अध्यक्ष पद के जो लोग हैं और 5562 कैंडिडेट का जो उम्मीदवारी है उसके भाग्य का फैसला जो है वो निकलने वाला है। सबसे पहले मतदान की टेबल की प्रक्रिया की गई है। 9 अलग अलग कमरों में व्यवस्था की गई है, अलग अलग वार्डों की। सभी में लगभग 5-7 वार्डों की जो मतपेटियां हैं वो रखी गई हैं। सबसे पहले इनमें से सभी जो बूथ हैं उनके मतपत्रों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद संबंधित जो उम्मीदवार होंगे उनके बंडल बनाए जाएंगे। तो इस सब प्रक्रिया में जो शुरुआती जो 2-3 घंटे हैं ये समय लेने वाला होगा। उसके बाद जो है वो 3 घंटे के बाद रुझान आने शुरू होंगे और नतीजों की जो दिशा है वो तय होगी कि आखिर इस सरकार में किस किस की हिस्सेदारी होगी। चूँकि इसको लेकर के चूँकि चुनाव दलीय नहीं थे, फिर भी दलीय इंटरेस्ट काफ़ी बना हुआ है। और ख़ास तौर पे जो राजनीतिक दिशा और दशा है झारखंड में, कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिस तरह से कहा जाता है कि शहर में इनका पकड़ कमज़ोर और गाँव के इलाकों में इनका पकड़ मजबूत है, इसके ऊपर भी इस चुनाव के नतीजे का कुछ असर जो है वो दिखने वाला है। इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में काफ़ी इंटरेस्ट है और सभी लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। फिलहाल जो है ट्रांसपोर्ट नगर के कार्यालय में जो मतगणना की प्रक्रिया है वो टेबल पर सभी वोटों को खोलने, उनको स्क्रूटनाइज करने, वोटों की छटनी की प्रक्रिया आदि शुरू की गई है। और इसके बाद कुछ घंटों के बाद जो है वो शुरुआती रुझान आएंगे। सुरक्षा की जहां तक बात की जाए तो कई दंडाधिकारियों की नियुक्ति, स्पेशल फोर्सेस की नियुक्ति और बहुस्तरीय लेवल पर मतलब मल्टी लेयर में सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। स्ट्रांग रूम को कई लेयर की सुरक्षा में उसको सुरक्षा से आच्छादित किया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को किसी भी बाहरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध है और ऑथराइज एजेंट्स ऑथराइज पास के द्वारा ही वो मतगणना या स्ट्रांग रूम तक वो पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से सुरक्षा की चाक चौबंद जो सरकार ने पारदर्शिता की बात कही है कि इस चुनाव के जो नतीजे हैं वो पारदर्शिता के साथ, सुरक्षा के साथ और बिना किसी उहापोह के वो नतीजे सामने में आए, इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। कई निर्देश जारी किए गए हैं। 2 दिनों की चुनाव प्रक्रिया बताई जा रही है। हालांकि इसमें जहां वोट कम होंगे उसके नतीजे जल्दी आएंगे, लेकिन जहां
प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा है वहाँ वोट के नतीजे जो हैं वो देर से आने की संभावना है। हालांकि देर रात तक मतदान जो रांची का नतीजा है वो आ जाने की उम्मीद है, फिर भी यदि उसमें विलंब होता है तो मतगणना कल तक भी टाली जा सकती है। विजय जुलूस को लेकर के कोई विवाद की स्थिति से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूर्ण की गई है। बिना पुलिस के निगरानी या पुलिस के दिए हुए रूट के अलावे किसी रूट पर विजय जुलूस और किसी तरह की भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी गई है। निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है। तो इस तरह से ये तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और मतगणना की प्रक्रिया जो है भारी सुरक्षा और चाक चौबंद व्यवस्था में शुरू हो चुकी है। जी चलिए, तो मतगणना चौकस तरीके से हो रही है, दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजेश, एक और चीज समझना चाहेंगे। देखिए, आपने ये बताया कि मतगणना जो है, चूंकि बैलेट पेपर से मतदान हुए हैं तो मतगणना थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है और नतीजे जो है रांची के देर रात तक आने की उम्मीद है। अगर नहीं आ पाते हैं तो कल तक भी टाली जा सकती है। लेकिन ये जो नतीजे आएंगे राजेश, क्या वार्ड पार्षद के जो नतीजे हैं वो आज तक स्पष्ट हो जाएंगे, क्या लगता है? इस तरह से इसकी प्रक्रिया अपनाई गई है। पहले पार्षदों की ही गिनती की जाएगी, वार्ड पार्षदों की गिनती होगी, उसके बाद अध्यक्ष और मेयर पद के वोटों की गिनती होगी। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि शाम के 4 से 5 बजे तक अधिकतर वार्डों की गिनती हो जाएगी। लेकिन जैसे वार्ड 15 है वहाँ दो उम्मीदवार हैं तो वहाँ के नतीजा जल्दी आ जाएगा। और वार्ड अगर 30 को ले तो वहाँ 30 से 32 उम्मीदवार है तो वहाँ के नतीजा उनकी स्क्रूटनाइजिंग में समय लग सकता है। हालांकि कहा गया है कि सभी रिजल्ट देर शाम तक आ जाएंगे, लेकिन प्रशासन 2 दिनों की चुनाव की व्यवस्था 2 दिनों की तैयारी में है कि यदि किसी कारणवश किसी विवादवश अगर किसी बूथ की गिनती में लेट होती है तो वो प्रक्रिया कल तक भी बढ़ सकती है। जी चलिए, तो अब नतीजों का इंतजार रहेगा। जनता शहर की सरकार चुनेगी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो मतगणना की प्रक्रिया है वो जारी है और तमाम जानकारियां लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं अलग अलग जिलों से, राजधानी रांची से। राजेश ने तमाम जानकारियां दी हैं रांची में किस तरीके से मतगणना हो रही है, कितने टेबल्स बनाए गए हैं और जब नतीजे आएंगे तो पहले पार्षदों के नतीजे आएंगे, उसके बाद अध्यक्ष और मेयर पदों के जो परिणाम है वो सामने आएंगे। हमारे साथ देवघर से सहयोगी बबलू भी जुड़ गए हैं। अब बबलू, देवघर में मतगणना की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है और क्या माहौल है वहां पर, सुरक्षा कितनी चाक चौबंद नजर आ रही है? बबलू बबलू आवाज मिल रही है आपको? बबलू, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? बबलू बबलू हमारे साथ देवघर से जुड़े हुए हैं। तकनीकी खामी की वजह से संपर्क उनसे टूट गया था हमारा। बबलू, देवघर में मतगणना की प्रक्रिया कैसे चल रही है, कितनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना संपन्न कराई जा रही है? बबलू जी, मैं बताऊं कि आज देवघर में नगर निकाय चुनाव का जो है मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है चारों तरफ जिला प्रशासन जो है काफी मुस्तैदी बरस रही है। सब जगह दंडाधिकारी लगाए गए हैं, पुलिस बल लगाए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। और सुबह 8 बजे से जो है मतगणना शुरू हो चुकी है। आज यहाँ पर 36 वार्ड पार्षद के लिए 225 प्रत्याशी का भाग बैलेट बॉक्स में बंद है और वो कुछ ही समय में अब वो गिनती हो रही है और शाम तक इसकी रिजल्ट आ जाएगी। और वहीं अब बात करें मेयर पद के लिए, तो मेयर पद के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि उसमें एक ही चुनाया जाएगा, एक मेयर के लिए। देखते हैं भाग्य किसी और पलटता है। अच्छा बबलू, ये बताइए कि पहला रुझान कब तक आने की उम्मीद है? चूंकि इस बार बैलेट पेपर से मतदान संपन्न कराए गए हैं, पहला रुझान कब तक आएगा और कैसा माहौल वहां पर नजर आ रहा है मतगणना केंद्रों के बाहर? बबलू जी, बैलेट पेपर से एक जो इस बार जो मतदान हुआ है उसमें बहुत से प्रत्याशियों का कहना है कि इसमें कुछ जो है इसमें बहुत से
जो मत है वो कैंसिल भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत अगर बैलेट पेपर में 1 से 2 जगह अगर स्याही लग जाती है तो उसे कैंसिल माना जाता है। ये सब लेके प्रत्याशी के मन में थोड़ा दिक्कतें सामने आ रही है, लेकिन जो गिनती है, जिला प्रशासन जो गिनती के लिए रखे हुए हैं वो काफी चुस्त दुरुस्त है और सही टाइम पर इसका रिजल्ट सामने आएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितनी तैयारी की गई है बबलू, ये बताइए कि देवघर में मतगणना केंद्रों के बाहर कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, किनकी प्रतिनियुक्ति की गई है? जी, देख रहे हैं हमारे स्क्रीन के माध्यम से सभी जगह जो है मीडिया सेंटर बनाए गए हैं, मोबाइल कलेक्शन सेंटर बनाए गए, सभी पुलिस व्यवस्था किए गए हैं और चारों तरफ दंडाधिकारी लगाए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ जो है हमारे जो पुलिस बल है, दंडाधिकारी है, सभी कोई आज यहाँ पर मुस्तैद है। चलिए, तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देवघर में भी मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। बहुत बहुत आपका फिलहाल धन्यवाद राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बबलू। राजेश के पास वापस चलेंगे। राजेश, देखिए 10:30 बजे का वक्त हो रहा है, क्या पहला रुझान आया है या पहले रुझान को लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है आप तक? देखिए, जिस तरह से काउंटिंग की प्रक्रिया है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि पहला जो 2 घंटा है, चूँकि 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी थी, तो इसमें बहुत सारी प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है, जैसे बक्सों का मिलान, वो जो बूथ केंद्र से जो डेटा आए हैं उन डेटाओं का मिलान होगा। उसके बाद उसको खोला जाएगा, संबंधित एजेंटों के उपस्थिति में प्रत्याशियों के एजेंट अपने वहाँ उपस्थित रहेंगे। उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होगी, छटाई होगी। छटाई होने के बाद पहले राउंड की गिनती होगी। तो अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है वो कोई भी रुझान जो है वो नहीं आया है, कि चूंकि पहली प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए इनिशियल 3 घंटे का समय कहा गया था, यानी कि ये रुझान जो है 11 बजे के बाद से ही कुछ रुझान मिल पाएगा। जी चलिए, तो 11 बजे के बाद पहला रुझान आने की उम्मीद है। मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और वोटों की गिनती जारी है। इंतजार रहेगा कि जनता शहर की सरकार चुनने वाली है, उसके जो नतीजे हैं वो आ रहे हैं और किसे अपना मैंडेट जनता सुनाती है, इसका इंतजार रहेगा। पहले रुझान का अब इंतजार रहेगा, वो अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।